सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण के माध्यम से हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाऊणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपक समस्त मुनिराजों की जय। आइए, कल की क्लास में हमने जो भक्तामृत स्तोत्र में श्लोक क्रमांक 21 और 22 इन दो श्लोकों को पढ़ा था और उनके अर्थ को समझा था। आज की कक्षा में हम उन दोनों श्लोकों का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। श्लोक नंबर 21 निकाल लीजिए, एक साथ उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं वैतोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनो हरति नाथ भवान्तरेऽपि। यहाँ पर आचार्य महानतुंग स्वामी महाराज हरिहर आदि देवी देवताओं के प्रसंग में कह रहे हैं कि हे भगवान, उन देवी देवताओं को मैंने पहले ही देख लिया, ये अच्छा रहा। क्यों अच्छा रहा? ताकि उनको देखने के बाद जब फिर मैंने आपको देखा तो अन्य और किसी को देखने की मेरी इच्छा ही नहीं हुई। मेरा जो मन है वो अन्य किसी स्थान पर संतोष को प्राप्त नहीं हुआ। मन्ये मतलब अच्छा, वरम अर्थात अच्छा, मन्ये मतलब मानता हूँ, मैं इसे अच्छा मानता हूँ। हरिहरादय एव दृष्टा, हरिहर आदि देवी देवताओं को, देवों को मैंने एव दृष्टा मतलब पहले ही देख लिया। दृष्टेषु येषु, जिनके देख लेने पर क्या हुआ? हृदयम त्वयि तोषमेति, मेरा जो हृदय है त्वयि मतलब आप में ही, तोषमेति संतोष को प्राप्त होता है। अब मुझे और कहीं सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, बस आपके पास ही मुझे अब सेटिस्फेक्शन मिलता है और कहीं मुझे देखने और दर्शन करने की इच्छा ही नहीं होता। किम वीक्षितेन भवता, किम मतलब क्या लाभ हुआ, वीक्षितेन मतलब देखने पर, भवता मतलब आपके। हे भगवान, आपको देखने से मुझे क्या लाभ हुआ? मुझे यह लाभ हुआ, कश्चिन मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि, न अन्य है, ये मतलब जिससे, न अन्य है कश्चित अन्य और कोई भी, मन है अर्थात मेरे मन को, न हरति नहीं हरण कर सकता। कब? भवान्तरेऽपि मतलब अगले भव में भी, अन्य अगले भवों में भी अब मेरा मन कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता। अर्थात अब जब मैंने आपके दर्शन कर लिए, आपको देख लिया, अब मुझे अन्य कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह का मुझे ये फायदा भगवान आपके जिनेन्द्र दर्शन के और उससे पूर्व अन्य देवताओं को देखने से हुआ, क्योंकि संसार में ये रीति नीति कही जाती है। उत्कृष्ट को देख लेने के बाद में अगर निकृष्ट वस्तु को न भी देखा हो तो भी उधर मन ललचा जाता है कि अरे एक बार देखे तो सही। लेकिन जब सब जगह देखा है और देखने के बाद में पेट भर गया और समझ में आ गया कि नहीं उधर से तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहां तो सब राग द्वेष रूप पाते ही हैं, सब हमारे ही जैसे संसारिक देवी देवता हैं, हमारे ही जैसे भोजन करते हैं, हमारे जैसे पति पत्नी रखते हैं, हमारे जैसे वस्त्र पहनते हैं, तो फिर इन देवी देवताओं में और हम में अंतर क्या रहा? इसलिए मेरे भगवान तो भगवान आप ही। अगला श्लोक एक साथ बोलेंगे। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव दिक् जनयते स्फुरदंशुझ
जालम। इस श्लोक में आचार्य मानतुंग गोस्वामी महाराज भगवान जिनेंद्र देव की तीर्थंकर की जो माता होती है उनका भी यहाँ पर सम्मान करते हुए और उस माँ को भी श्रेष्ठ बताया है। देखिए, स्त्रीणाम अर्थात स्त्रियां, शतानि मतलब सैकड़ों, जनयंती शतशः मतलब सैकड़ों, जनयंती मतलब उत्पन्न करती है, जन्म देती है, पुत्रान अर्थात पुत्रों को। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती है। इस पंक्ति से भावार्थ में समझना कि संसार में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सी माताएं बहुत से पुत्रों को जन्म देती है, परंतु नान्या न अन्या, नहीं है अन्य और कोई। स्तुतम अर्थात पुत्र, त्वदुपमम भगवान आपके समान, त्वदुपमम आपके समान पुत्र को उत्पन्न करने वाली माँ, न अन्या जननी, अन्य और कोई माँ नहीं है। स्तुता मतलब जन्म देने वाली, लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली माँ और कोई अन्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है सामान्य माओं में वो शक्ति नहीं कि वो आपको जन्म दे सके। आपको जन्म देने की सामर्थ्य तो माँ मरुदेवी में है, जिन्होंने आपको जन्म दिया। तो ऐसी माँ निश्चित रूप से, विशेष रूप से पुण्यशालिनी माँ होती है जो तीर्थंकर बालक को जन्म देती है। जिस प्रकार सर्वा दिशः दधति, दिशों का संदर्भित किया दिशा है, सर्वा मतलब सभी, दिशा मतलब दिशाएं, दधति मतलब धारण करती है, सभी दिशाएं धारण करती है। किसको? हानि, हानि माने नक्षत्रों को। सभी दिशाएं नक्षत्रों को तो धारण करती हैं, तारे नक्षत्र सभी दिशाओं में होते हैं, परंतु सहस्र रश्मि अर्थात हजार किरणों का समूह मतलब सूर्य, जिसका नीचे भी विशेषण दिया स्फुरद अंशुजालम, अंतिम शब्द स्फुरद अंशुजालम अर्थात चमक रही है किरणें, अंशु माने किरणों का समूह, जाल माने समूह, चमकती हुई किरणों का समूह वाला जो सूर्य है, सहस्र रश्मि मतलब सूर्य है, उसको तो मात्र प्राची एव दिक् जनयति, मात्र प्राची दिशा ही, मात्र पूर्व दिशा ही उसको जन्म देती है, उसको उदित करती है। अन्य दिशाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। इस बात से क्या सिद्ध हो रहा है? इस बात से सिद्ध हो रहा है कि जिस प्रकार पूर्व दिशा को ही वह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वह सूर्य को उदित करती है, ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है। ठीक उसी प्रकार आप जैसे पुत्र को उत्पन्न करने वाली माँ भी सामान्य नहीं होती है, वो श्रेष्ठ होती है। और इसीलिए आचार्य ने शास्त्रों में लिखा जो भगवान की माता होती है, भगवान के माता पिता होते हैं, वो निश्चित रूप से निकट भव्य होते हैं और 2-3 भवों में मुक्ति को प्राप्त करते ही करते। यहाँ तक हमारा हो गया था। आइए अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 23। एक एक शब्द का उच्चारण करेंगे। वामा मनन्ति, वामा मनन्ति मुनयः, मुनयः परमं पुमांस, परमं पुमांस, वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्य, मादित्य वर्णममलं, वर्णममलं तमसः पुरस्तात्, तमसः पुरस्तात्, मादित्य वर्णममलं तमसः पुरस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य, सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, जयन्ति मृत्युं, नान्यः, नान्यः शिवः, नान्यः शिवः शिवपदस्य, शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः, मुनीन्द्रपन्थाः, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। एक एक लाइन को बड़े ध्यान से सुनकर रिपीट करेंगे।
त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस। बोलिए। आदित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। इसका उच्चारण करेंगे। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। क्या मतलब? इस श्लोक में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने जो मोक्ष मार्ग प्रदान किया है, आप जिस कल्याणकारी मोक्ष मार्ग पर चले हैं, जो रास्ता आपने बनाया है, वो इतना महान रास्ता है कि जो बड़े बड़े मुनि महाराज हैं वो उस रास्ते को स्वीकार करके और आपको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर एक सामान्य से संस्कृत में उक्ति सुनी होगी आप लोगों ने, महाजनो येन गतः स पंथः, अर्थात महान लोग जिस रास्ते से चले जाते हैं वो ही रास्ता बन जाता है। इस अवसरपणी काल में सबसे पहले तीर्थंकर कौन हुए? आदिनाथ भगवान। सबसे पहले मुनि कौन बने? आदिनाथ भगवान सबसे पहले। मोक्ष भले ही अनंत वीर्य जी चले गए, मोक्ष भले ही बाहुबली स्वामी चले गए आदिनाथ भगवान से पहले, लेकिन मुनि बने सबसे पहले आदिनाथ भगवान। मुनि अवस्था उन्होंने धारण की। उसके पहले इस अवसरपणी काल में कोई मुनि नहीं बने थे, क्योंकि पहले के 3 काल भोग भूमि के काल थे। जब तीसरे काल के एंड में, भोग भूमि के एंड में भगवान आदिनाथ स्वामी का जन्म हुआ, पूरी राज्य अवस्था का भोग किया, उसके पश्चात फिर ये सबसे प्रथम मुनि बने। और हम शास्त्रों में पढ़ते हैं इनके साथ में 4000 राजा मुनि बने। तो कहने का तात्पर्य सबसे पहले इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले भगवान आप हैं। और आपने जब वो मोक्ष मार्ग स्वयं धारण किया और उसके माध्यम से आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया, तो अब अन्य और जो मुनि महाराज हैं वो आपको फॉलो करते हुए आपको प्राप्त करते हैं, अर्थात भगवत्ता को प्राप्त करते हैं। इसलिए भगवान आपके द्वारा चलाया गया यह जो मोक्ष मार्ग है, वैसे तो अनादिकालीन है यह मोक्ष मार्ग, लेकिन चूंकि आप स्वयं उस पर चले और आपके माध्यम से लोगों को ज्ञान हुआ, यह मोक्ष मार्ग बड़ा कल्याणकारी है। देखिए अर्थ कैसा है। त्वामामनन्ति, संधि विच्छेद लिख लीजिए। त्वाम आमनन्ति, त्वाम आमनन्ति। त्वाम मतलब तुमको, तुमको मतलब आपको। हे भगवान आपको आमनन्ति अर्थात मानते हैं। त्वाम आमनन्ति, त्वाम मतलब आपको, आमनन्ति अर्थात मानते हैं। कौन मानते हैं? मुनयः अर्थात मुनिराज, मुनिय है अर्थात मुनि महाराज। जो तपस्वी जन है, मुनि महाराज है, वो आपको मानते हैं। अब क्या मानते हैं आपको वो बता रहे हैं। परमं पुमांस, परमं पुमांस, फिर आगे शब्द दिया मादित्य, है ना। उस मादित्य में से आधा में निकल जाएगा, संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो वहां निकल जाएगा आदित्य, और आधा में निकल करके ऊपर लग जाएगा पुमांसम, परमं पुमांसम। परमम अर्थात परम, पुमांस माने पुरुष, पुमांस का मतलब पुरुष। हे भगवान, क्या मतलब हुआ पहली लाइन का? त्वाम मतलब आपको, आमनन्ति अर्थात मानते हैं, मुनयः अर्थात मुनि।
मुनि महाराज तपस्वी जन आपको क्या मानते हैं? परमं पुमांसम, परम पुरुष मानते हैं। क्या मतलब हुआ? परम पुरुष का मतलब है एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य पुरुष और एक महापुरुष। और एक महापुरुष में भी परम पुरुष या परम महापुरुष अगर हम कहेंगे तो वो अवस्था सिर्फ तीर्थंकर भगवान की होती है। जैसे हम सामान्य लोक व्यवहार में कहते हैं ये पुरुष नहीं महापुरुष है। किसे कहते हैं महापुरुष? जो कोई विशेष काम करता है। जैसे आचार्य श्री को हम महापुरुष के रूप में जानते हैं कि वो एक विशेष मार्ग पर चले, विशेष रास्ता उन्होंने लोगों को दिखाया। तो यहाँ पर हम भगवान जिनेंद्र देव की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे हैं? परमं पुमांसम, अर्थात परम पुरुष हैं। पुरुष का मतलब आत्मा भी होती है। एक अर्थ में पुरुष का मतलब क्या होता है? आत्मा। तो परम आत्मा, परम आत्मा का मतलब परमात्मा। क्योंकि जिनेंद्र भगवान परमात्मा होते हैं ना। 3 प्रकार की आत्मा होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, है ना। मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं ना वो कहलाते हैं बहिरात्मा। मिथ्या दृष्टि जीव जो होते हैं वो कहलाते हैं बहिरात्मा। सम्यक दृष्टि जीव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंतरात्मा। उसमें हम भी आ गए, मुनि महाराज भी आ गए, आरिका माता जी भी आ गए, शुल्लक केलक जी भी आ गए, मुनि महाराज भी आ गए। ये अंतरात्मा। उसमें 3 भेद उत्तम मध्यम जगन्य करते हैं। और तीसरे होते हैं परमात्मा, जो परम पद को प्राप्त कर चुके हैं। उनके 2 भेद किए परमात्मा के, एक सकल परमात्मा, एक निकल परमात्मा। सकल परमात्मा हुए अरिहंत भगवान, क्योंकि अभी शरीर है उनके, इसलिए वो सकल परमात्मा। और निकल परमात्मा जो शरीर से रहित है, अशरीरी है, शुद्ध आत्मा है, वो कहलाएंगे निकल परमात्मा। तो परम पुरुष अर्थात परमात्मा। समझ में आई बात? तो जो मुनि महाराज है, तपस्वी जन है, वे आपको परम पुरुष मानते हैं, परमात्मा मानते हैं। हमें भी क्या समझना चाहिए अपने जीवन का? हमें अपने जीवन का यह लक्ष्य बनाना चाहिए। अभी तो हमारी आत्मा अंतरात्मा है, अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो। अब आपने अपनी पहचान कीजिए। हाँ, अब हमने बोल तो दिया कि हम अंतरात्मा है कि नहीं, पहले ये विचार कर लीजिएगा। क्योंकि पिछले 2-3 श्लोकों में हमने अच्छी तरह से ये विचार कर लिया था कि अगर हम अन्य देवी देवताओं को पूज रहे हैं, उनको मान रहे हैं, तो हमारे पास मिथ्यात्व है। जब ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छोड़ पा रहे तो फिर अग्रहित कैसे छोड़ेंगे हम? तो इसलिए सबसे पहले तो ये निश्चित करें कि हम बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है। ये पहले निश्चय करें अपने आप में। तो अगर हम बहिरात्मा है तो हम सबसे पहले लक्ष्य करें हमें अंतरात्मा बनना है और लक्ष्य बनाना है परमात्मा। और जब तक परमात्मा नहीं बनेंगे तब तक परमात्मा का ध्यान करना है, परमात्मा की पूजा करना है। और अगर हम अंतरात्मा हैं, निश्चित रूप से अगर कोई आपत्ति नहीं है, हमें लगता है कि नहीं हम अंतरात्मा है, सम्यक दृष्टि है, तो फिर हमें क्या करना है? हमें इस बात का ध्यान रखना है भूल से भी हमें बहिरात्मा नहीं बनना। कहीं ऐसा हमारे जीवन में दोष न लग जाए, कहीं पाप न हो जाए, कहीं हम मिथ्यात्व दशा में न चले जाएं। और हमेशा जीवन में लक्ष्य बनाना है मुझे परमात्मा पद को प्राप्त करना। और जब तक परमात्मा पद प्राप्त नहीं हो तब तक परमात्मा की पूजा करना है, परमात्मा की भक्ति करना है, परमात्मा की स्तुति करना है। ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है? तो क्या मतलब हुआ पहली लाइन का? हे भगवान, त्वाम मतलब आपको, आम अनंती अर्थात मानते हैं। मुनि मतलब मुनि महाराज क्या मानते हैं? परमं पुमांसम, परम पुरुष मानते हैं, परम आत्मा मानते हैं। और क्या मानते हैं? आदित्य वर्ण ममलम तमसः पुरस्तात्। संधि विच्छेद करेंगे अलग अलग शब्दों को। आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम, ममलम में से आधा में निकल जाएगा, फिर वहां निकलेगा अमलम। आदित्य वर्णम, अमलम और तमसः पुरस्तात्। आप और कैसा मानते हैं? आदित्य वर्णम, आदित्य का मतलब सूर्य, सूर्य के समान जो वर्ण वाला है, तेजस्वी है, सूर्य के समान जो तेजस्वी है। क्या मतलब हुआ? जैसे सूर्य में प्रकाश पुंज होता है, अनंत किरणों का समूह होता है, बहुत तेज दीप्ति होती है, ठीक ऐसे ही जिनेंद्र भगवान भी करोड़ों सूर्य चंद्रमा से भी अधिक तेजस्वी वाले। लेकिन एक कथन में तो सूर्य आएगा ना कहने में, तो आप सूर्य के समान अधिक तेजस्वी हो, आदित्य वर्णम, वैसे वर्ण वाले हो।
फिर आगे शब्द का प्रयोग किया अमलम, मल से रहित हो, निर्मल हो, शुद्ध हो। अमल, मल माने कर्म रूपी गंदगी, कर्म रूपी कालिमा। भगवान के कौन सा कर्म लग रहा है बताइए? हमारे साथ तो 8 कर्म लगे हुए हैं, जो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भगवान के साथ कौन सा कर्म लगा? कर्म कितने प्रकार के? 8 प्रकार के नहीं, मुख्य रूप से 3 प्रकार के। कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। तो ज्ञानावरणादि जो 8 प्रकार के कर्म है ये कहलाते हैं द्रव्य कर्म। और इसके निमित्त से जो हमारे आत्मा के परिणाम बनते हैं ना, राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता, जितने भी राग द्वेष आदि परिणाम है, विभाव जितने भी हमारे, वो सब कहलाते हैं भाव कर्म। और शरीर आदि अन्य पर पदार्थ जिनके निमित्त से राग द्वेष उत्पन्न होता है, जिनके निमित्त से कर्म का आश्रय होता है, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं नो कर्म। नो का मतलब किंचित, कुछ, जो कर्म तो नहीं है लेकिन किंचित कर्म जैसा काम करते हैं, उसको नष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो अपने आप ही हो जाएंगे। तो जो तीनों प्रकार के कर्म बलों से रहते हैं, ये सिद्ध अवस्था की बात हो पाएगी मात्र। अरिहंत अवस्था में तो अभी 4 आघातीय कर्म बाकी है। अरिहंत अवस्था में तो अभी शरीर है, तो इसलिए अरिहंत अवस्था में पूर्ण रूप से शुद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हुई आत्मा की। ठीक है, जब शुद्ध अवस्था कब प्राप्त होगी? पूर्ण रूप से सिद्ध अवस्था में। तो यहाँ पर अरिहंत अवस्था में भी चूंकि 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया, अब वे लौट करके वापस संसार में हम हमारे जैसे चारों गतियों में भ्रमण करना है, जन्म लेना है, आयु कर्म का बंद करना, ये सब नहीं करेंगे। इस अपेक्षा से अरिहंत भगवान भी अमल हैं, निर्मल हैं, शुद्ध हैं। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं तमसः पुरस्तात्। तमसः अर्थात अंधकार को, तमसः अर्थात अंधकार को, पुरस्तात् अर्थात नष्ट करने वाले हैं। शाब्दिक अर्थ अगर हम लगाएंगे तो परस्तात् का तात्पर्य होता है परे रहने वाले, दूर रहने वाले। तमसः मतलब अंधकार से परे रहने वाले, अंधकार से दूर रहने वाले। क्या मतलब हुआ? भगवान के पास कौन सा अंधकार है बताइए? न कर्मों का अंधकार है। अब जब आत्मा में केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो शरीर से ही इतनी आभा और इतनी कांति निकल रही है कि करोड़ों सूर्य चंद्रमा ही फीके पड़ रहे हैं, तो फिर अंधकार कहां से आएगा भगवान के पास? इसलिए तमसः पुरस्तात्, जो अंधकार से बहुत परे हैं, बहुत दूर हैं। हम संसारी जीव हैं, इसलिए हम अंधकार में डूबे हुए हैं, लेकिन भगवान जिनेन्द्र देव तो आत्मस्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए वे तो उस अंधकार से आगे हैं, परे हैं, दूर हो चुके। आगे ये तो हुई एक विशेषता। देखो, कथन करने की पद्धति होती है। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज कर रहे हैं भगवान की ही भक्ति, स्तुति भगवान की ही कर रहे हैं, लेकिन एक कथन करने की पद्धति है कि उन्होंने इस तरीके से कहा कि आपको मुनिजन ऐसा मानते हैं, मतलब आप हो ही ऐसे। तो इसमें साथ में ये भी कथन करने में आ गया कि जो आपकी भक्ति है, बड़े बड़े मुनि महाराज भी आपकी भक्ति स्तुति करते हैं, भगवान आप इतने महान हो, आप इन गुणों से तो युक्त हो ही सही, लेकिन बड़े बड़े मुनि महाराज भी, बड़े बड़े जो योगी जन हैं, तपस्वी जन हैं, वे भी आपको ऐसा मानते हैं। तो ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलने से उन तीर्थंकर भगवान की महिमा का और वर्णन हो गया। सामान्य रूप से अगर कहते हैं भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, और एक अपेक्षा से कह रहे हैं कि मतलब योगी जनों के द्वारा भी आपका ध्यान किया जाता है। जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है, जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई सा भी काम करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो अन्य जो उसके नीचे के लोग होते हैं उनके लिए वो एक आदर्श बन जाता है। आज अगर आचार्य श्री कोई काम करें और वो हमको कहें कि आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, तो हम तुरंत फॉलो कर लेते हैं। क्यों? अरे बड़े व्यक्ति ने काम किया है। तो ऐसे ही जब बड़े मुनि महाराज भगवान को ऐसा मान रहे हैं, भगवान की भक्ति स्तुति में अनेक स्थानों पर हम लोगों ने देखा होगा, वहां पर लिखा हुआ है कि भगवान कैसे हैं आप, जो इंद्र, महेंद्र, राजेंद्र, नरेंद्र, चक्रवर्ती, इन सबके द्वारा पूजित हो। कहते हैं ना अपन भगवान को ऐसा, क्यों कहते हैं? अरे भगवान तो वैसे ही सबके द्वारा पूजित है, ये कहने की आवश्यकता क्या है? ये कहने की आवश्यकता है क्योंकि ऐसा कहने से हमें बार बार भगवान के प्रति आकर्षण होता है, भगवान की भक्ति के प्रति हमारा आकर्षण उमड़ता है, और हमें ये पता चलता है अरे जब
जब सौधर्मेंद्र भी भगवान की भक्ति कर रहा है, जब चक्रवर्ती भी भगवान की भक्ति कर रहा है, जब हमारा राजा भी भगवान की भक्ति कर रहा है, फिर हम क्यों पीछे रहें? हमें भी भगवान की भक्ति करनी है। ये भाव वहां हो, इसलिए ऊपर की दोनों पंक्तियों में क्या कहा गया, एक बार फिर से देखें कि हे भगवान, मुनि महाराज आपको, त्वाम मतलब आपको, परमं पुमांसम अर्थात परम पुरुष, परम आत्मा मानते हैं। आदित्य वर्णम अर्थात सूर्य से भी अधिक या सूर्य के समान वर्ण वाला तेजस्वी मानते हैं। और कैसा मानते हैं? अमलम अर्थात निर्मल और शुद्ध मानते हैं। तमसः पुरस्तात् अंधकार से परे रहने वाले मानते हैं। ये विशेषता भगवान आपकी हुई। आगे देखिए तीसरी लाइन, त्वामेव, संधि विच्छेद लिखिए, त्वाम एव, त्वामेव, त्वाम एव। त्वाम मतलब आपको, एव मतलब ही, आपको ही, सम्यक उपलभ्य, संधि विच्छेद करेंगे, सम्यक उपलभ्य, सम्यक उपलभ्य, आपको ही, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से, उपलभ्य मतलब प्राप्त करके, उपलभ्य मतलब प्राप्त करके, आपको अच्छी प्रकार से प्राप्त करके। जयंती मृत्युम, जयंती मतलब जीतते हैं, किसको जीतते हैं? मृत्युम अर्थात मृत्यु को। मृत्यु को जीतने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है हमेशा हमेशा के लिए मोक्ष पद को प्राप्त कर लेना। वे संसार में रहेंगे तो मृत्यु होगी, और मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो आज के बाद कभी मृत्यु होनी नहीं, अब तो बस निर्वाण होना, सीधा सा मोक्ष पद को प्राप्त करना है। इसलिए जयंती मृत्यु अर्थात मृत्यु को जीतते हैं। क्या मतलब हुआ? तीसरे लाइन का फिर से देखिए, त्वामेव आपको ही, सम्यक उपलभ्य अच्छी प्रकार से प्राप्त करके। अब आप ऐसे हो, पहले तो ऊपर दो लाइन में उनकी विशेषता बतला दी कि आप कैसे हो, फिर आपको अच्छी प्रकार से प्राप्त करके, अच्छी प्रकार से प्राप्त करने का तात्पर्य है आपकी भक्ति, स्तुति, वंदना, पूजा, इस प्रकार अच्छी प्रकार से करके जयंती मृत्यु अर्थात मृत्यु को जीतते हैं। मृत्यु को जीतने का तात्पर्य है मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं। फिर आगे क्या करें? नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः, संधि विच्छेद देखिए, नान्यः न अन्यः, न मतलब नहीं है, अन्य मतलब अन्य और कोई, अन्य और कोई नहीं है। क्या नहीं है? शिव है, शिव है माने कल्याणकारी। शिव का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। और आगे दिया है शिव पदस्य, शिव पद के, शिव पद माने मोक्ष पद के, शिव पदस्य अर्थात मोक्ष पद के योग्य, शिव माने कल्याणकारी, मुनीन्द्र, मुनीन्द्र का मतलब होता है हे मुनियों के स्वामी, हे मुनियों के इंद्र, हे मुनियों के स्वामी, हे मुनियों के इंद्र, पंथा अर्थात रास्ता, मार्ग। नीचे की लाइन का पूरा अर्थ लगाएंगे, मुनीन्द्र हे मुनियों के स्वामी, हे जिनेन्द्र देव, न अन्य है शिव पदस्य शिवः पंथा अर्थात और इसके अलावा, और अन्य है ना, अन्य माने और इसके अलावा, शिव पदस्य मोक्ष पद का, कल्याणकारी, पंथा माने रास्ता, न और कोई नहीं है। अगर मोक्ष पद के रास्ते पर चलना है, कल्याणकारी रास्ते पर चलना है, मोक्ष परम पद को प्राप्त करना है, तो क्या करना होगा? तीसरी लाइन में जो कहा कि जो मुनि महाराज हैं, बड़े बड़े तपस्वी जन हैं, वे आपको प्राप्त करके और परम पद को प्राप्त करते हैं, मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। मतलब ये हुआ कि इस संसार में इस मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए यही मार्ग है, यही रास्ता बताया गया है। कौन सा रास्ता? बस आपकी भक्ति करो, आपकी स्तुति करो। जैसे बड़े बड़े मुनि महाराज आपकी भक्ति स्तुति के माध्यम से अपने इस मार्ग को, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त बनाते हैं, भगवान की भक्ति स्तुति करते हुए भगवान जिनेन्द्र देव को प्राप्त कर लेते हैं,
ठीक उसी प्रकार इसके अलावा और कोई भी मार्ग और कोई भी रास्ता इस संसार में हमारे लिए और नहीं है, ये यहाँ पर कथन किया है। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज उस यात्रा तक हमको पहुंचाने का एक मार्ग बता रहे हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें रास्ता दिखा रहे हैं जहां हम सभी को पहुंचना है। और इसीलिए इस श्लोक में आचार्य महाराज ने बहुत स्पष्ट इस बात को कह दिया, क्योंकि पिछले 2-3 श्लोकों में उन्होंने कहा था कि इस संसार में अन्य संप्रदाय वाले जो अन्य देवी देवता हैं उनके द्वारा जो भगवान माने जाते हैं वास्तव में वो भगवत स्वरूप नहीं है, वास्तव में वो भगवत स्वरूप नहीं है। फिर भी लोग उन्हें भगवान मान करके पूछते हैं, लेकिन जो उनको छोड़ करके एकमात्र भगवान आपका आश्रय लेते हैं, और आप कैसे कैसे ये विशेषता यहाँ पर बतला दी, बड़े बड़े तपस्वी जन भी आपको प्राप्त करके और आपके समान उस मोक्ष परम पद को प्राप्त करते हैं। इसके अलावा और कोई मार्ग कल्याणकारी मोक्ष का नहीं। हकीकत भी है, अगर संसार के अन्य, हम यहाँ पर फिर मैं निवेदन करूं, किसी अन्य संप्रदाय के बारे में या और अन्य किसी की निंदा के निमित्त या अपमान के निमित्त ये कथन नहीं किया जा रहा, लेकिन हकीकत यही है, अन्य किसी भी संप्रदाय में मोक्ष की बात तो की है, लेकिन मोक्ष क्या है, कैसा है, किस अवस्था में होता है, ये चर्चा कहीं नहीं की गई। जो जैन दर्शन में है, सब अन्य किसी भी दर्शन को आप पढ़ लीजिए, वहां पर उन्होंने बहुत मैक्सिमम वैकुंठ को मोक्ष मान लिया। वैकुंठ माने स्वर्ग। अन्य संप्रदाय में जन्नत को मोक्ष मान लिया, उनके मोक्ष वर्ड ही नहीं है, बोलते जन्नत हो गई, जन्नत माने स्वर्ग। तो स्वर्ग की स्थिति और मोक्ष की स्थिति में तो दिन रात का अंतर है। स्वर्ग तो हमारे यहाँ संसारी जैसे 4 गतियों के देवों में 4 गतियों में एक देव गति के जीव में, तो स्वर्ग में अगर आए तो वो थोड़ी ना मोक्ष चले गए, वो थोड़ी भगवान हो गए। देव हैं लेकिन भगवान नहीं है, यही तो अंतर है, यही तो जैन दर्शन है। और हमारे यहाँ जो मोक्ष तत्व की व्याख्या की गई है, किस प्रकार मोक्ष होता है, उस मोक्ष जानने के लिए कर्मों को नाश करना पड़ता है। अन्य संप्रदाय में कर्म की बात तो की गई है कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है, लेकिन ये कर्म व्यवस्था क्या है, कितने कर्म होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे कारण वर्गणाओं का समूह होता है जो कर्म बंध को प्राप्त होता है, कैसे निर्जरा होती है, कोई व्याख्या किसी भी अन्य ग्रंथों में, अन्य शास्त्रों में नहीं। ये सूक्ष्म विवेचन जैन दर्शन की विशेषता है। इसीलिए मोक्ष जब भी होगा इसी नग्न दिगंबर अवस्था से, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आचार्य कुंद देव महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से घोषणा की, नको ही मोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सब। उन्होंने तो इतना तक कह दिया, रवि शिक्षय वत्थ धरो जैवी जन शासने होई तीर्थ यरो। अर्थात चाहे भले तीर्थंकर भी क्यों न हो, अगर वो वस्त्रधारी है मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष जाने के लिए दिगंबर वेश को धारण करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन ये भी मत समझना दिगंबर वेश को धारण कर लिया तो मोक्ष हो जाएगा। देखो, अनेकांत को भी समझना है और वस्तु तत्व को भी समझना है। मोक्ष होगा दिगंबर वेश से ही, लेकिन मात्र दिगंबर वेश धारण करने से मोक्ष नहीं हो जाएगा। दिगंबर वेश धारण करने के बाद में अपनी कषायों को शमन करना है, अपने कर्मों का नाश करना है, ध्यान करना है, शुक्ल ध्यान करना है, शुद्ध उपयोग को प्राप्त, ये सब निमित्त हैं। मुनि अवस्था धारण कर ली और संसार में फंसे पड़े हुए हैं तो वो भी काम के नहीं है। इसलिए नग्न वेश इस श्लोक के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान जैसा बन जाता है। बस उन तपस्वी जनों के द्वारा जिस प्रकार भगवान आपको प्राप्त करके और मोक्ष परम पद को प्राप्त किया गया है, ऐसे ही यही एकमात्र कल्याणकारी मोक्ष पद को प्राप्त करने वाला मार्ग है। इसके अलावा और कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। हमको सुख चाहिए तो हमें इस मार्ग में आना ही। और आचार्यों ने लिखा है, पंडित दौलत राम जी ने छैडाला में स्पष्ट रूप से लिखा है, मोक्ष क्या है। वहां पर उन्होंने कथन किया, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो जे। आत्मा का हित किसमें है? आत्मा क्या चाहता है बताओ? हम लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। हर व्यक्ति का, हर जीव का एक ही लक्ष्य है, मुझे सुख प्राप्त करना है। और वो सुख कैसा होना चाहिए? सुख की परिभाषा क्या है? आकुलता से रहित होने का नाम सुख है। हमें अभी भूख लगी, हमने भोजन ग्रहण कर लिया, थोड़ा सा सुख मिला, 2 घंटे बाद फिर से हमारा पेट मांगने लग जाएगा।
अभी हमें गर्मी लगी, हमने कूलर एसी चालू कर लिया, 5 घंटे बाद वो ठंडा हो जाएगा, हमें वापस उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ये सुख की परिभाषा नहीं है। ये तो संसार का सुख है, क्षणिक सुख है। हमें कोई वस्तु अच्छी लगी, हमें कोई गाड़ी अच्छी लगी, हम जाकर के खरीद लाए, ये सुख नहीं, ये थोड़े से समय का सुख। शाश्वत सुख, निराकुल सुख, इसमें कोई टेंशन नहीं। यहाँ तो जिन वस्तुओं को हम और ग्रहण करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, सुखी नहीं बनाती, और दुखी बनाती है, और टेंशन होता है। अब तक तो 3 ही परिग्रह था, अब तो 30 परिग्रह हो गए। तो ऐसी स्थिति में और टेंशन बढ़ेगी कि खुश रहेंगे हम, और दुखी होंगे और परेशान होंगे। इसलिए वह जो सुख है वह आकुलता के बिना कहा गया है। तो वह आकुलता कहाँ नहीं है? मोक्ष में नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर लगना चाहिए। पंडित दौलतराम जी ने शेरडाला की तीसरी ढाल में बहुत अच्छा इसका वर्णन किया है, मोक्ष मार्ग। तो इसलिए मोक्ष मार्ग को बतलाने के लिए आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने श्लोक लिखा कि वास्तव में मोक्ष मार्ग तो एकमात्र यही है। हम सबको अपने जीवन का यही लक्ष्य बनाना है। आज नहीं तो कल हमको भी एक दिन मोक्ष मार्गी बनना है। रास्ते पर चलेंगे तब तो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और हम बैठे बैठे सोचें भगवान मैं सुखी हो जाऊं, भगवान मैं आपके जैसे बन जाऊं, कैसे बनेंगे कि भाई? रास्ते पे तो चलना ही पड़ेगा। जिस स्थान पर जाना है उस स्थान की टिकट लेकर के फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में, कार में जिससे जाना है तो जाना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये 3 रत्न जहाँ मिल जाते हैं वहां से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। छठे गुण स्नान से मुनि अवस्था से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। उसे हमें स्वीकार करके अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा और कितना शब्दों में यहाँ पे आचार्य भगवत कह रहे हैं, मैं उसी पे जोर दे रहा हूँ, इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। कल्याणकारी रास्ता, आत्मा का कल्याण करने वाला। संसार को, संसार में रहते हुए अगर हमें सुख मिल जाता या मोक्ष की बात हो जाती तो क्यों शास्त्रों में इतना लिखा हुआ है, क्यों तीर्थंकर उस गृहस्थ अवस्था को छोड़ते? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे? अरे क्यों घर बार छोड़ करके चक्रवर्ती पूरा 6 खंड का पूरा महल, पूरा राजा बन करके, पूरा वैभव, इतनी सारी रानियां, सब कुछ छोड़ करके और जंगल में चले गए? क्यों चले गए? क्योंकि उनको इन सब में सुख नहीं मिला। हम लोग अभी भटके हुए हैं, हम लोग अभी मिथ्यात्व में डूबे हुए हैं, हम लोग अभी मोह में फंसे हुए हैं। इसलिए थोड़ी सी संपत्ति का राग भी नहीं छूट पा रहा हम लोगों से। और वहां इतनी, मतलब क्या कहे, अखंड संपत्ति उनके पास में होने के बावजूद भी उसमें सुख नहीं मिला, क्योंकि वो जानते थे कि आत्मा का सुख तो सिर्फ और सिर्फ मोक्ष मार्ग में है, और जब मैं उसमें लगूंगा तो मोक्ष होगा। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से हमें अपने जीवन के लक्ष्य में मोक्ष मार्ग जरूर बनाना चाहिए। इस श्लोक का मंत्र या सूत्र अपने नोट कर लीजिए। श्लोक नंबर 23 का सूत्र, प्रभु को प्राप्त करने वाला ही मोक्ष को प्राप्त करता है। प्रभु को प्राप्त करने वाला ही मोक्ष को प्राप्त करता है। बहुत स्पष्ट। और इसलिए उनको प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति स्तुति जरूरी है। अगर उनकी भक्ति स्तुति नहीं करेंगे तो फिर हम प्रभु को कहाँ प्राप्त करते हैं? और जिसने प्रभु को प्राप्त कर लिया, जो भगवान की सही भक्ति करता है ना, वो तो सही में अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है कि मुझे भगवान जैसा बनना है। यह हकीकत है। तो इसलिए प्रभु की भक्ति सही उसी की मानी जाएगी जिसने अपने जीवन में भगवान जैसा बनने का लक्ष्य। आइए अगला श्लोक अब देखते हैं, श्लोक नंबर 24। वामाव्ययम् विभुमचिन्त्य मसंख्यमाद्यम् वामव्ययम् विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वर मनंग केतुम
ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम मनेकमेकम योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम ज्ञानस्वरूप ममलम प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूप ममलम प्रवदन्ति सन्तः। एक साथ एक एक लाइन का उच्चारण करेंगे फिर रिपीट करेंगे। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनंग हेतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। एक साथ बोलिए। त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गहेतुं योगीश्वरं विदित योगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ठीक है। इस श्लोक में भगवान के अनेक नामों का वर्णन किया है। हम लोग जिन सहस्त्र नाम पढ़ते हैं ना, आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज के द्वारा रचित है, जिसमें भगवान के 1008 नामों से भगवान की स्तुति वंदना की गई है। ये यूं समझ लीजिए, अगर कदाचित जिन सहस्त्र नाम नहीं पढ़ पाए या भगवान के बहुत सारे नामों का हम प्रतिदिन अर्घ्य भी चढ़ाते हैं, उधर चंदन की अर्घ्य में पूजा के समय में जिन ग्रहे जिन्हें नाम ये जाम है, भगवान के जो 1008 नाम हैं, ये उन्हीं भगवान के 1008 नामों में से एक सामान्य रूप से शॉर्ट में बता दिया गया कि भगवान आप ऐसे ऐसे नाम वाले हैं। अंत में एक शब्द दिया हुआ है प्रवदन्ति सन्तः। देखिए अपनी जिनवाणी में, प्रवदन्ति मतलब कहते हैं, संतः माने सज्जन लोग, मुनिराज, जो भक्त लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वो त्वाम, पहला शब्द क्या दिया, त्वाम अव्ययम है ना, उसका संधि विच्छेद करेंगे त्वाम अव्ययम। त्वाम मतलब तुमको, मतलब आपको। बस तीन शब्द हमको पकड़ना है। त्वाम संतः प्रवदन्ति, आपको सज्जन लोग ऐसा कहते हैं। अब कैसा कहते हैं, ये पूरे श्लोक में एक एक शब्द को लेकर के अपन को समझना, कैसा कैसा कहते हैं कि भगवान आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप कैसे हैं। देखिए एक एक शब्द को समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या। त्वामव्ययम, त्वाम संधि विच्छेद करेंगे, त्वाम अव्ययम। अव्ययम, आप कैसे हैं भगवान, अव्यय है। अव्यय माने, व्यय का मतलब क्या होता है, नष्ट होना, विनाश को प्राप्त होना, और अव्यय का मतलब अविनाशी। भगवान ने जो अवस्था प्राप्त की है, क्या वो विनष्ट होगी वापस, क्या लौट के संसार में आएंगे, नहीं। तो जो अविनाशी है, सबसे पहला विशेषण भगवान। दूसरा विभुम अचिंत्य, तो संधि विच्छेद करेंगे, विभुम आधा में निकल जाएगा, फिर उधर निकलेगा अचिंत्यम, फिर उधर से भी आधा में निकल जाएगा असंख्यम, फिर उधर से भी आधा में निकल जाएगा आद्यम।
ठीक है। भगवान आप अविनाशी है, पहला विशेषण हो गया। उसके बाद में सेकंड नंबर का दिया विभु। विभु का मतलब क्या होता है? व्याप्त, जो सब पूरे तीनों लोकों में व्याप्त हैं। भगवान तीनों लोकों में रहते हैं क्या? बिल्कुल। भगवान वैसे तो सिद्धालय में है, भगवान वैसे तो मध्य लोक में है अर्यंत अवस्था से, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से जो सर्वत्र व्याप्त है। आचार्य कुंद मुंद स्वामी महाराज ने प्रवचन सारजी में बहुत स्पष्ट गाथा का उच्चारण करते हुए वहां पर कीर्तन किया है। उन्होंने लिखा है कि जो भगवान है वह लोकालोक को जानते हैं, और जो आदानाण पमाणम नाणम नेयम पमाण मुद्रिकम नेयम लोया लोयम तम्हाणानम तो सब। आत्मा ज्ञान के प्रमाण है, ज्ञान के बराबर है। ज्ञान कितना है? ज्ञान ये के बराबर है। ये मतलब जानने योग्य, और जानने योग्य कितना है? लोक और अलोक सब कुछ है। इस अपेक्षा से आत्मा सर्वगत है, आत्मा सर्वगत है, सब जगह व्याप्त है। तो विभु का मतलब जो सब जगह व्याप्त है। फिर तीसरा विशेषण दिया अचिंत्यम, चिंतन करने योग्य नहीं हो। बड़े बड़े योगी जन भी आपका चिंतन, आपका वर्णन, आपका ध्यान नहीं कर पाते। भगवान आप इतने महान हो, अचिंतनीय हो, आपके गुण इतने हैं कि आप अचिंतनीय हैं। फिर असंख्यम आद्यम, असंख्यम जो गुणों की अपेक्षा से असंख्यात हैं। भगवान कितने हैं? आदिनाथ भगवान कितने हैं? बोलो। आदिनाथ भगवान तो एक ही है, लेकिन उनके अंदर गुण कितने हैं? अनंतानंत है। लेकिन फिर भी उन अनंतानंत गुणों को यहाँ वर्णन की अपेक्षा से असंख्यम शब्द के रूप में प्रयोग किया कि भगवान आप गुणों की अपेक्षा से असंख्य हो। और फिर यहाँ पर शब्द आगे कह रहे हैं आद्यम। आद्य माने पहले हो। आदिनाथ भगवान कौन से तीर्थंकर हुए? प्रथम तीर्थंकर। इस अपेक्षा से आद्यम मतलब आप आदि प्रथम हो। इसके बाद में आगे क्या कहते हैं? ब्रह्मांडमीश्वर मनंत मनंग के तुम। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ब्रह्मांडमीश्वर, ब्रह्मांडम ईश्वरम, ब्रह्मांडम अर्थात ब्रह्म स्वरूप हो, आप ही ब्रह्मा हो भगवान। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? आत्मा। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? आत्मा। तो ब्रह्मांडमीश्वरम अर्थात ब्रह्मा, ब्रह्मांडम का मतलब ब्रह्म स्वरूप, आत्म स्वरूप हो। हमारे जैसे भगवान की दृष्टि बाहर रहती है क्या? नहीं, वो तो सिर्फ आत्मा में ही दृष्टि डालते हैं। इसलिए भगवान आप ब्रह्म स्वरूप हो। ईश्वरम अर्थात ईश्वर हो। ईश्वर का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, जो सबके स्वामी होते हैं। ईश, ईश शब्द का मतलब स्वामी होता है ना। रमा, ईश, रमेश जो रमा का स्वामी है ना, तो ईश का मतलब स्वामी। ईश्वर माने स्वामी, जो सबके स्वामी हैं, तीनों लोगों के प्राणियों के जो स्वामी हैं, ईश्वरम। आगे कह रहे हैं अनंग केतुम। भगवान आप कैसे हो? अनंग केतु हो। अनंग केतु का मतलब क्या होता है? अनंग केतु का मतलब होता है, अनंग माने कामदेव। अनंग का मतलब कामदेव, काम वासना, जो इच्छाएं वांछाएं जो हमारी होती है ना पंचेंद्रिय विषयों की, वो कहलाता है अनंग। उसको नष्ट करने में जो केतु के समान है, केतु ग्रह होता है ना एक, तो जैसे केतु के द्वारा सामान्य लोक व्यवहार में वैष्णव संप्रदाय में ऐसा चलता है ना कि केतु के द्वारा क्या किया जाता है? सूर्य चंद्रमा आदि को ग्रस दिया जाता है, खा लिया जाता है। तो ऐसे ही कामदेव को नष्ट करने में जो केतु के समान है, इसलिए भगवान आप अनंग केतु हो। आपने काम वासना के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, इसलिए आप केतु के समान हो। तो उस अपेक्षा से अनंग केतु। फिर आगे और क्या कह रहे हैं आप? और भगवान की विशेषता क्या है? योगीश्वरम, योगी ईश्वरम। आप योगियों के ईश्वर हो, योगियों के स्वामी हो। बड़े बड़े योगी भी आपको भगवान मानते हैं और आपको मान करके आपका ध्यान करते हैं। योगी ईश्वरम, बड़े बड़े योगियों के, मुनिराजों के जो आप ईश्वर हो, भगवान। विदित योग मनेकमेकम, तीन शब्द हैं, संधि विच्छेद करेंगे। विदित योगम, अनेकम, एकम। विदित योगम, विदित मतलब जान लिया है, योगम अर्थात योग को जिन्होंने,
जो योग के ज्ञाता हो गए हैं। योग के ज्ञाता होने का तात्पर्य है जिन्होंने योग को अपने वश में कर लिया। मन, वचन और काय, ये 3 योग होते हैं। हमारा मन बड़ा चंचल है, वचनों से हम कुछ भी बोलते हैं। इन्हीं 3 योगों के निमित्त से तो कर्म का आश्रय होता है। इन्हीं 3 कर्मों के निमित्त से कर्मों का आश्रय होता है। इसीलिए भगवान आपने इन योगों को वश में कर लिया, इसलिए अब आपके आश्रय नहीं, आप कर्मबंध से युक्त नहीं, आप तो विदित योगम, योग को जानने वाले हैं। आगे क्या कह रहे हैं? अनेकम एकम, आप अनेक हैं। फिर आगे कह रहे हैं आप एक हैं। अब देखिए, इसी को कहते हैं अनेकांत। भगवान को हम अनेक भी कह रहे हैं और फिर अगले ही शब्द में भगवान को हम एक भी कह रहे हैं। भगवान आप अनेक हो, इस अपेक्षा से अनेक हो, गुणों की अपेक्षा से अनेक। आप में गुण कितने हैं? बहुत सारे हैं। अनेक का मतलब अनेक, बहुत सारे। और भगवान आप कितने हो? आप तो एक ही हो। समझ में आई बात? इसी अनेकांत वाले सिद्धांत के ऊपर जैन दर्शन टिका हुआ है। यहाँ वस्तु तत्व का जहाँ प्रतिपादन किया जाता है वह नियम से स्याद्वाद शैली से युक्त होकर के अनेकांतात्मक ही होता है, अन्य नहीं होता। अगर हम एक ही पक्ष को लेकर के कथन करेंगे, हम बोलेंगे नहीं नहीं आप तो एक ही हो, तो फिर बात नहीं बन पाएगी। हम कहेंगे भगवान तो नित्य है, आत्मा तो नित्य है, कूटस्थ बन जाएगी आत्मा, फिर कुछ कर भी नहीं पाएगी, फिर एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो पर्याय की अपेक्षा से आत्मा को अनित्य कहा जाता है, द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा को नित्य कहा जाता है। दोनों गुण होते हैं, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य में गुण भी होता है और पर्याय भी होती है। जहां पर द्रव्य और पर्याय दोनों रूप कथन होता है वही वास्तव में अनेकांतात्मक सिद्धांत कहलाता है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने एक शब्द के माध्यम से हम लोगों को अनेकांत का भी ज्ञान कराया है कि भगवान आप अनेक भी हैं और आप एक भी हैं। आप सब कुछ को जानने वाले हैं, आप पर्यायों की अपेक्षा से अनेक हैं। क्या मतलब हुआ? अभी क्योंकि पर्याय प्रति समय परिवर्तित होती है, पर्याय हर समय हमारी बदलती है, इस अपेक्षा से आप अनेक हो। अभी उदाहरण समझते हैं, जैसे अभी हम जो हैं 1 मिनट बाद में हम वो नहीं है। क्या मतलब हुआ? अभी जो हम हैं 1 मिनट, तो मैंने आपको उदाहरण देकर के समझाया, बहुत मोटा एग्जाम्पल है 1 मिनट, तो यहाँ पे एक समय की भी चर्चा की जाती है। 1 मिनट बाद में हम वो नहीं है। अब हमको तो लगेगा हम तो वही है, हमें कहाँ परिवर्तन हुआ? प्रति समय परिवर्तन हो रहा है। 3 साल बाद, 2 साल बाद अगर हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अरे भाई तुम तो बड़े चेंज हो गए, देखो पहले तो ऐसे थे अब ऐसे बन गए। अब जो उसकी साथ में रह रहा है, 2 साल 3 साल से कंटिन्यू रह रहा है, उसको पूछो कि इसमें कुछ चेंज आया क्या, तो बोलेगा नहीं नहीं इसमें तो कुछ चेंज नहीं आया। मतलब जो सूक्ष्म परिणमन होता है, जो उसके साथ में रह रहा है उसको वो अनुभव नहीं हो रहा है, लेकिन हमें स्थूल परिणमन समझ में आया। जो ये दीवार है, जो हमारा कमरा है, जो हमारा मकान है, आज बना 50, 60 साल, 100 साल बाद में जीर्ण शीर्ण होगा, तो हमें इसमें दरारें दिखने लगेंगी। क्या 100 साल बाद दरारें आई अचानक से? नहीं, जिस समय से बना उस समय से इसमें परिवर्तन शुरू हो गया। ठीक ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में, सिर्फ जीव द्रव्य नहीं, प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन अवश्य होता है, पर्याय परिवर्तित अवश्य होती है, नियम है। सिद्ध भगवान भी है तो उनके भी पर्याय में परिणमन हो रहा है, भले शुद्ध पर्याय में परिणमन हो। तो ऐसे ही यहाँ तो हम अरिहंत भगवान की बात कर रहे हैं, जो प्रति समय पर्याय की अपेक्षा से जो अनेक रूप हैं और आत्मद्रव्य की अपेक्षा से जो एक रूप है, ऐसे भगवान। और आगे कह रहे हैं ज्ञान स्वरूपम अमलम। 2 शब्द हैं, ज्ञान स्वरूपम और अमलम। ज्ञान स्वरूपी है जो, ज्ञान स्वरूप के तात्पर्य क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? मात्र जानना देखना, बस। ज्ञाता दृष्टा यही आत्मा का स्वभाव है, इसके अलावा और कोई भी कुछ भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। वो भोजन करना, राग द्वेष करना, क्रोध करना, पाप करना, ये स्वभाव नहीं, ये विभाव है। सभी अभी संसार में विभावों में जी रहे हैं, विभाव में ही भटक रहे हैं। स्वभाव को तो सिर्फ सिद्ध भगवंतों ने प्राप्त किया है। हम
स्वभाव को जब तक प्राप्त नहीं करेंगे तब तक संसार में भटकेंगे। भगवान की बात चल रही है तो भगवान कैसे हैं? ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान ही जिनका स्वरूप है। आत्मा की डेफिनेशन क्या? आत्मा किससे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? परिभाषा बनाते हैं हम, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, ये बोलते हैं ना। तो ज्ञान दर्शन चेतना का मतलब क्या है? इसमें ज्ञान दर्शन पाया जाता है। अब वो ज्ञान दर्शन हमारे अंदर है, एक चींटी में भी है, एक पेड़ पौधे में भी है, एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक में भी है, सिद्ध भगवान में भी है। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे पास जो ज्ञान दर्शन है वो थोड़ा है, उसके साथ अभी ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम लगा हुआ है, कर्म का उदय लगा हुआ है, इसलिए वो ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पा रहा, शाही ज्ञान नहीं बन पा रहा, अनंत ज्ञान नहीं बन पा रहा। वो ज्ञान, आत्मा का स्वभाव जो था वो स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा, इसलिए अभी हम विभाव में हैं। लेकिन भगवान जो है कैसे हैं? ज्ञान स्वरूपम, अर्थात ज्ञान स्वरूपी हैं। और अंत में एक विशेषण दिया, अमलम, अर्थात जो मल रहित हैं, मल से जो रहित हैं। मल जैसा कि हमने पहले वाले श्लोक में भी समझा था, द्रव्य कर्ममल, भाव कर्ममल और नौ कर्ममल, तीनों प्रकार के कर्ममलों से जो रहित हैं, ऐसे भगवान प्रवदंती संतः है। प्रवदंती मतलब बोलते हैं, संतः मतलब संत सज्जन लोग, स्वाम मतलब आपको, हे भगवान आपको सज्जन लोग ऐसा ऐसा बोलते हैं। अब पूरे श्लोक का अर्थ एक बार फिर से समझ लीजिए। हे भगवान, संतः माने सज्जन लोग, स्वाम मतलब आपको क्या क्या बोलते हैं? आप अव्यय अविनाशी हो, विभु त्रैलोक्य व्याप्त हो, अचिंत्यम गुणों की अपेक्षा से अचिंतनीय हो, असंख्यम आप असंख्य रूप हो, आद्यम आप प्रथम हो, ब्रह्मांडम आप आत्मस्वरूप हो, ईश्वरम आप सर्व जगत के ईश्वर हो, अनंतम अर्थात आप अनंत हो, अनंत से तात्पर्य अनंत गुणों वाले हो, अनंग केतुम काम को नष्ट करने में केतु के समान हो, योगीश्वरम बड़े बड़े योगियों के भी ईश्वर हो, स्वामी हो, विदित योगम मन वचन काय रूप योग को जिन्होंने जान करके उसको वश में कर लिया है, ऐसे हैं आप। पर्याय की अपेक्षा से अनेक हो, आप द्रव्य की अपेक्षा से एक हो, ज्ञान स्वरूपम ज्ञान रूप स्वभाव वाले हो, और अमलम अर्थात निर्मल शुद्ध हो। ऐसा सज्जन लोग, मुनि महाराज लोग आपको ऐसा कहते हैं। इस प्रकार बहुत शॉर्ट में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के जो 1008 नाम होते हैं, सहस्त्र नाम भगवान के हम कहते हैं, उनको बहुत संक्षेप में यहाँ पर हमको समझाते हैं। और इस बात से हमको ये भी समझना चाहिए, देखिए हम लोग जो अपने बच्चों के नाम रखते हैं ना, वो नाम का भी बड़ा महत्व होता है। भगवान को इतने सब नामों से, विशेषणों से हम संबोधित करते हैं, एक भी नाम निरर्थक नहीं होता, सब नाम सार्थक होते हैं, प्रत्येक नाम का कोई ना कोई अर्थ निकलता है। हम लोगों के साथ में समस्या क्या है, हम ऐसे ऐसे नाम आजकल रखने लगे हैं कि बस जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, मीनिंगलेस नाम हम रखते हैं, मीनलेस, कोई मतलब निरर्थक नाम, या फिर रखेंगे तो क्रिश्चियंस वाले नाम रख लेंगे। ऐसे नाम नहीं रखना। भगवान के 1008 नाम हैं, अगर कोई अक्षर या कोई शब्द आपको आए, कुंडली के अनुसार भी अगर आपको लगता है, उस पर विश्वास है, या सामान्य रूप से भी रखना है, भगवान के नाम से अगर अपने बेटे बेटियों के नाम रखेंगे, अपने परिवार वालों के नाम रखेंगे, तो उससे एक बार उच्चारण में तो भगवान का नाम आएगा, और सामने नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। मैंने एक बार कभी किसी प्रसंग में कहा था, पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज जी जब शुल्लक अवस्था में थे, तो उनका नाम था शुल्लक परम सागर। और सामान्य रूप से देखा जाता है कि जो शुल्लक जी का नाम होता है, मुनि दीक्षा होने के बाद में वही नाम रह जाता है, केवल विशेषण बदलता है। वहां मुनि थे और वहां शुल्लक थे, पहले मुनि हो गए हैं। लेकिन जब वो परम सागर जी के रूप में थे, तब उस समय उनके ऊपर बहुत ज्यादा अंतराय आते थे। तो पूज्य आचार्य भगवंत को जो भी दृष्टि उनकी लगी हो, उन्होंने ऐसा सोच समझ करके उनकी दीक्षा जब हुई, मुनि दीक्षा जब हुई, तो उन्होंने परम सागर जी से नाम हटा करके सुधा सागर जी रखे। आज देखिए, सुधा सागर जी नाम होते ही आज कितनी धर्म की प्रभावना जो गुरुदेव के निमित्त से हो रही है, कैसे तो बहुत अच्छे से हम लोगों के बीच में हम लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। तो नाम का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हम लोगों को इस श्लोक के माध्यम से यही समझना है कि हम अपने नाम भी बहुत अच्छे रखें, और आपस में बोलने बुलाने वाले नाम भी बहुत अच्छे हों, और प्रतिदिन भगवान के इन सहस्त्र नामों से हम जरूर भगवान। इस श्लोक का सूत्र अपनी कॉपी में नोट कीजिए।
सूत्र है भगवान के अनेक गुण तो होते ही हैं। भगवान के अनेक गुण तो होते ही हैं, परंतु अनेक नाम भी होते हैं। परंतु अनेक नाम भी होते हैं। ठीक है, ये आज का इस 24वें नंबर के श्लोक का सूत्र या मंत्र हमारा। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अब 5-7 मिनट के लिए प्रश्नोत्तर की बेला रख लेते हैं। कुमकुम जी जैन, कुमकुम जी बोलिए। सॉरी नहीं बोलना उनको। मनोज जी जैन। जी बोलिए। भैया जी, जो आपने कल बताया था कि अपन जैसे कहीं पर जाते हैं और श्वेतांबर मंदिर मिलता है और अपन को दिगंबर मंदिर नहीं मिलता है जी, तो क्या करना चाहिए? दूसरा, मैं सर्विस में हूँ तो कभी दूसरी जगह पर मीटिंग होती है इनके मंदिरों में, तो वहां जाके अपन को क्या करना चाहिए? नहीं, अगर आप मीटिंग अटेंड करते हैं तो आप चाहिए मीटिंग अटेंड कीजिए, लेकिन भगवान के दर्शन मत कीजिए, वहां अंदर मत जाइए। नहीं, आपको तो बाहर ही देते हैं उनसे, तो वहीं से निकल के जाना पड़ता है अपन। नहीं, निकल के जाइए, बेशक कोई आपत्ति नहीं है। वो जरूरी है मीटिंग करना या जो भी स्थिति है उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। वैसे तो अन्य स्थान अगर आपके ऊपर डिपेंड है कि आप चूज करते हैं तो अन्य कोई दूसरे स्थान चूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको वहां जाना ही पड़े, उसके अंदर से भी निकल के होना पड़े, तो सामने स्टेशन में जंगल है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बिल्कुल सीधे सीधे से निकल जाइए। और वो श्वेतांबर मंदिर वाला भी अपन को दिगंबर नहीं मिलता है और श्वेतांबर मंदिर मिलता है, तो अपन को क्या करना चाहिए? वहां पे अपन नमोकार मंत्र वगैरह भी नहीं पढ़ नहीं सकते नहीं, क्या? जा शास्त्रों में स्पष्ट रूप से निषेध है। आप बिना मंदिर के रह जाना, लेकिन श्वेतांबर मंदिर में मत जाना। भगवान ही नहीं, आप किसके दर्शन करने जा रहे हैं? भाई भगवान हो तो हम दर्शन भी करने जाए। नाम लिखने से क्या होता है? ऋषभ देव मंदिर लिखने से क्या होता है? स्थान पूरा श्वेतांबर है। श्वेतांबर से तात्पर्य पूरी राज्य अवस्था की तो मूर्ति है ना। हम पहले ये समझे कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं। हम वीतरागता की पूजा कर रहे हैं। वहां वीतराग अवस्था है ही नहीं। वो तो मुकुट पहने हुए हैं, पूरे आभूषण पहने हुए, वस्त्र सब पहने हुए हैं, राज्य अवस्था की प्रतिमाओं की वो पूजा करते हैं, तो वीतराग अवस्था कैसे हुई? और मैं तो उनकी क्या कहूँ। अगर हमारे भी मंदिर में या हमारे भी किसी स्थान में अगर कहीं पर आदिनाथ भगवान की राज्य अवस्था की मूर्ति किसी ने बाई चांस बना दी, तो क्या वो भगवान के बराबर पूज्य हो गई? कभी नहीं हो सकती। तो अपने किसी मंदिरों में जैसे फूल वगैरह चढ़े रहते हैं, वहां पे नहीं, फूल वगैरह चढ़े रहना वीतरागता का घातक नहीं है। जी। अगर किसी प्रतिमा पे फूल रख दिया गया है बाई चांस, भीष्मंत परंपरा में ये मान्यता है और वो रख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे वीतरागता तो खंडित नहीं हुई ना। जी। इस अपेक्षा से वीतरागता खंडित नहीं होने से वो प्रतिमा तो दिगंबर ही है, वो तो पूज्य है, उसको तो हम नमस्कार कर सकते हैं। लेकिन श्वेतांबर की स्थिति में तो किसी भी स्थिति में नहीं। जी। और भैया जी, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का थोड़ा आप बताएंगे? द्रव्य कर्म माने जो हमारे ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि 8 प्रकार के कर्म होते हैं ना, उनको हम द्रव्य कर्म कहते हैं। कारण वर्गणाओं का जो समूह हमारी आत्मा के साथ में चिपकता है, आत्मा के साथ में एक बंधु को प्राप्त होता है, वो द्रव्य कर्म कहलाता है। जो जिन परिणामों से ये कर्म बंद होता है, वो परिणाम क्या कहलाते हैं? भाव कर्म। राग, द्वेष, मद, लोभ, जितने भी विभाव करते हैं वो सब भाव कर्म। और जिसके निमित्त से ये भाव कर्म हम करते हैं, हमें कंप्यूटर अच्छा लगा, हमें ये बैग अच्छा लगा, हमें मोबाइल अच्छा लगा, हमारी पत्नी अच्छी है, हमें रुपया पैसा अच्छा लगा, तो जिसके निमित्त से राग द्वेष हुआ वो सब नो कर्म। जी। इस तरह भैया जी, योग और अमलम का अर्थ और बता दीजिए फिर से। विदित योगम और अमलम। विदित योगम अर्थात जिन्होंने योग को अच्छी तरह से जान लिया। विदित मतलब जानने वाले, अच्छी तरह से योग को जान लिया। योग को जानने का तात्पर्य है मन वचन काया को वश में करने वाले। और अमलम मतलब मल रहित, जो अभी आपने 3 प्रकार के कर्ममल पढ़े और सुने, इन तीनों से जो रहित हैं उस अपेक्षा से अमलम अर्थात निर्मल शुद्ध। ठीक है भैया, जय जय। जय जय। सुमन जी जैन। भैया जी। जी बताइए। भैया जी, वो पहले लाइन का
23 नंबर श्लोक का पहले लाइन का थोड़ा मीनिंग बता दीजिए ना। 23 नंबर में सबसे पहला है त्वामा मनंती, मतलब आपको मानते हैं। मुनि है मतलब मुनि महाराज। परमम पुमांसम, परम पुरुष। परम पुरुष परमात्मा आपको मानते हैं। आप परम पुरुष हो, आप महापुरुष हो, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसा परम पुरुष, परम आत्मा। भैया जी 22 नंबर श्लोक में जैसे वो थर्ड लाइन में सर्वांतिशो जगति भानि सहस्त्र होगा कि सहस्त्र होगा? सहस्त्र, सहस्त्र। स के नीचे र है, सहस्त्र। र नहीं होता कभी भी। नहीं होगा क्या ये सहस्त्र? ये सहस्त्र ऐसे लिखा जाता है, जैसे प के नीचे र प्र होता है ना, वैसे ही स के नीचे र स्त्र। सब लोगों से भी मेरा निवेदन है, उच्चारण में सहस्त्र नहीं बोलना। सहस्त्र अशुद्ध हो जाएगा, हमें बोलना है सहस्त्र। सहस्त्र जी, सहस्त्र। अच्छा भैया जी एक और बात है, जैसे अपने से अगर नियम लेते हैं कि हम दिन में 4 बार या 5 बार हम पाठ करेंगे बोलेंगे, और हम लोग कभी चलते फिरते या काम करते करते हम लोग भक्तामर बोल देते हैं, नहीं माना जाएगा, गिनती में भी नहीं आएगा और ना बोलना चाहिए। भक्तामृत स्तोत्र आचार्य भगवान के द्वारा लिखा हुआ है, खाते पीते चलते फिरते और दूसरे काम करते करते नहीं बोलना चाहिए। इससे स्तोत्र का भी अपमान होता है, अभिनय होती है, और हमारा भी, हमारे अंदर भी श्रद्धा भाव कम होता है। इसलिए बड़े विनय भाव के साथ में श्रद्धा भाव से बैठ करके फिर हमें पढ़ना। जय जिनेन्द्र जी। आरुल जी जैन। आरुल जी बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र जी बताइए। भैया जी ये जो एक समय है, इससे क्या अर्थ है? क्या जीव के एक भाव से दूसरे भाव के जाने का समय वो अंतराल है या फिर कुछ और? नहीं, एक समय जो है ये काल द्रव्य की सबसे छोटी इकाई का नाम है। मतलब काल द्रव्य जो है, जो अपन घड़ी घंटा दिन आदि लगाते हैं, इसमें सबसे मिनिमम क्या है वो हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक समय। एक पर्याय से दूसरे पर्याय में एक समय में भी पहुंचा जा सकता है, 2 समय में भी पहुंचा जा सकता है, और 3 समय में भी पहुंचा जा सकता है। वो एक मोड़े वाली चर्चा है, वो एक अलग चर्चा है। लेकिन वो मोड़े वाली चर्चा तो भैया जी तत्वार सूत्र में हमने अध्ययन किया है, लेकिन ये एक वक्त से इसका समय मतलब कुछ स्पेसिफिक होता है, जैसे 40 मिनट्स या इतना सेकेंड या नहीं, 1 मिनट में 60 सेकेंड जी, 1 सेकेंड में असंख्यात आवली, और एक आवली में असंख्यात समय। इतना टाइम थोड़ी लगता है, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में 40 मिनट कहाँ बिताओगे? कहने का मेरा तात्पर्य है, एक समय बहुत छोटा होता है। हम और आप अभी सेकंड के माध्यम से कुछ एक हिसाब लगा पाते हैं, और सेकंड में भी अभी अपन लोग देखते हैं, जो लोग रेस लगाते हैं उनको मिली सेकंड में 8 सेकंड पॉइंट इतने मिली सेकंड में उसने वो 100 मीटर की रेस जीती। तो उस सेकंड का भी साइंस ने मिली सेकंड तो निकाल लिया है, लेकिन हकीकत ये है कि जो समय की इकाई है ये वर्तमान में हम किसी भी थर्मामीटर से, किसी भी मशीन से नहीं निकाल सकते। ये तो हमारे आचार्य भगवंत सर्वज्ञ के द्वारा, प्रत्यक्ष ज्ञानियों के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए समय को हम वर्तमान में नहीं कह सकते कि समय कितना होता है। 1 सेकंड में असंख्यात आवली और एक आवली में असंख्यात समय होता है। जी भैया जी। और भैया जी एक और, जैसे भगवान के 1008 नामों से भी ज्यादा इनको जाना जाता, तो 1008 से भी ज्यादा नाम होते हैं कि 1008 हो सकते हैं। ये तो आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज ने 1008 लिखे हैं, और वो भी उन्होंने उस स्थिति में लिखे। सौधर्मिंद्र भगवान आदिनाथ के समोसरण में जैसे वो पहुंचा, तो सौधर्मिंद्र ने भगवान की 1008 नामों से स्तुति की। इस अपेक्षा से उन्होंने 1008 नाम लिख दिए, तो संसार में भगवान के जिन सहस्र नाम प्रचलित हो गए। उनके अलावा भी भगवान के अनंत गुण हैं, उन अनंत गुणों की अपेक्षा से एक एक नाम लेंगे तो अनंत नाम हो जाएंगे। जी भैया जी। अलका जी जैन। जी बताइए। भैया जी मैं ये पूछ रही थी, जो कल जो 24 नंबर खड़ा है पूजा के अंदर, तो ये जो नीचे काव्य लिखे हुए हैं उसमें अपन जो अन्य देवी देवता गणेश जी वगैरह जो है, तो इसमें एकदम आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है आपसे। ये जो भक्तामर स्तोत्र का भक्तामर स्तोत्र का 24 नंबर कड़ा है ना। जी जी। हेलो। सुन रहा हूँ, बताइए। भक्तामर स्तोत्र
ब्रह्मणे पामेति सा, तो ये इसका मतलब इसको दर्शन किया गया है, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आप मंत्र फिर से पढ़िए, नीचे वाला, लास्ट वाला। हाँ, ये लिखा हुआ है जैसे ये तो आप मैं हो गया, मंत्र पढ़िए दीदी, मंत्र पढ़िए। ओम ह्रीं ब्रह्मा विष्णु श्री कंठ गणपति चादि त्रिभुवनेकाय सेविताय आदि परमेश्वराय अर्घम निर। हाँ, ये आपने अब बोला ना सही, पहले आपने सेविताय शब्द नहीं बोल पाए थे, इसीलिए मैं चकरा गया, क्योंकि इनके द्वारा भी जो सेवित हैं संसार में, जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणपति आदि जो आपने नाम लिए हैं, ये अन्य देवी देवता जो संसार में माने जाते हैं, ये भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे परमेश्वर, ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए मेरा नमस्कार हो। अच्छा भैया जी, एक छोटा सा क्वेश्चन था कि जो हमारे ऑफिस में भक्तामृत स्तोत्र का ये 12 घंटे के लिए मशीन चलता रहता है, उसमें तो अपमान तो नहीं है उसका? बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। सामान्य रूप से आजकल ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे समाज में, हमारे घरों में इंटर कर चुकी है, लेकिन चूंकि भक्तामृत स्तोत्र आचार्य प्रणीत है, हम पढ़ते नहीं है, हम सुनते नहीं है। अब आप बोलेंगे कि चलते चलते कभी हमारे कानों में पड़ जाए, लेकिन ऐसी स्थिति में भी अपन को उससे बचना चाहिए। भक्तामृत स्तोत्र ऐसे घंटे लगा करके 24 घंटे 12 घंटे 6 घंटे लगा करके 24 घंटे नहीं, जैसे कम साउंड में एकदम अच्छे से सुनते। समझ गए हम आपकी बात को, लेकिन फिर भी वो नहीं होना चाहिए। उससे उसमें आप वही खाना खा रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, चप्पल जूते पहने हुए हो, सब काम करते हो, उससे उस स्तोत्र की महिमा घटती है, श्रद्धा कम होता है। हमें बैठ करके बड़े श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से ही पाठ करना चाहिए। जी। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है आरती जी जैन। जी भैया जी, जय जिनेंद्र जी, बताइए। कि भैया जी, इस पर 23 नंबर श्लोक में मुनिया शब्द दिया हुआ है, तो ये मुनिया ने मुनीश्वर, तो ये घर से संबंधित है क्या? नहीं, मुनि है या मुनिंद्र, कौन सा पूछ रहे हैं आप? दो शब्द है मुनि है। मुनिंद्र तो ये संबोधन है, ये तो संबोधन भगवान का हो गया। फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है मुनिया से। मुनि माने मुनिराज, मुनि महाराज आपको ऐसा मानते हैं, उसमें गणधर ये जरूरी नहीं है, मुनिराज से सामान्य मुनि महाराज भी लेना है। उसमें ऐसा कोई विशेष की मात्र गणधर ही आपको ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं। मुनिराज आचार्य उपाध्याय साधु तीनों। धन्यवाद। ये जयकारा बुला के क्लास को हम एंड करते हैं। परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 विद्या सागर महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगोष्ठ 108 सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई दीपस्थ समस्त मुनिराजों, आचार्य भगवान मान तुंग स्वामी महाराज की जय। भक्तामृत स्तोत्र महापाठ की सभी को सादर जय चिदेंद्र।